गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल स्टडी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हमारा जो चैप्टर 7 है उसको हम स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नेम है द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स आज़ादी और स्ट्रगल मीन्स संघर्ष करना। तो जो इंडियंस ने अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया उसके बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। इस चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स है कि हम इस चैप्टर में किन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे या उनके बारे में डिटेल से समझेंगे। जैसे कि नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म। लोगों के मन में नेशनलिज्म की भावना किस तरह से उत्पन्न हुई या कैसे उसका उदय हुआ, लोगों में कैसे उसको फैलाया गया। पॉइंट 2, बर्थ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये जो है एक पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, तो उसका बर्थ किस तरह से हुआ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 3, द स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। जो ब्रिटिश थे उनकी जो पॉलिसीज थी उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट चलाया गया, उसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट। नेक्स्ट है रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने कैसे खुद को रिफॉर्म किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 7 पेज नंबर 186 पर स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। चैप्टर 6 में हमने 1857 का जो रिवॉल्ट था उसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया था और एट द एंड हमने समझा कि वो जो रिवॉल्ट था उसको दबा दिया गया था, यानी कि उसको थोड़ा ख़त्म कर दिया गया था। तो उस रिवॉल्ट को जब दबा दिया गया उसके बाद द इंडियन पीपल एंड किंग्स बिगन टू रियलाइज दैट देयर वर सेवरल सोशल इविल्स in the Indian society, such as sati pratha, caste system, child marriage and killing of female babies। जो 1857 का रिवॉल्ट था उसके बाद जो इंडिया के लोग थे और जो राजा थे उन लोगों ने रियलाइज़ मीन्स महसूस किया कि इंडिया में जो है इंडियन सोसाइटी जो है यानी कि जो भारतीय समाज है उसमें कई सारी सोशल इविल्स, सोशल मीन्स समाज या सामाजिक, इविल्स होता है बुराई। तो जो सामाजिक बुराई थी सेवरल मीन्स अनेक प्रकार की। तो भारतीय सोसाइटी में जो अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयां थी जैसे कि सती प्रथा। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें कि अगर किसी का हस्बैंड मर गया है तो उसकी वाइफ को उसकी हस्बैंड की जो चिता होती थी डेड बॉडी उसके साथ ही जला दिया जाता था। तो उस प्रथा को कहते थे सती प्रथा। यानी कि जो फीमेल है, जो वो लेडी है, उसको जो उसके पति के साथ जलाया जा रहा है उसको कहते थे सती होना। क्लियर। नेक्स्ट था कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम मीन्स एक दूसरे में भेदभाव करना, उनकी कास्ट को लेकर कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन करना। नेक्स्ट चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज मीन्स बच्चों का विवाह या फिर बाल विवाह हम कह सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों का, कई बार तो जो बच्चे शिशु है यानी कि 1-2 साल के हैं या बच्चे 7-8 साल के हैं, 9 साल तक या 10 साल तक उनका जो है विवाह यानी कि शादी कर दी जाती थी तो उसको कहते थे चाइल्ड मैरिज। तो इस तरह के जो कई सारी इविल्स थी यानी कि जो कई सारी बुराइयां थी इंडियन सोसाइटी में उनको जो है राजा और लोगों ने महसूस किया। किलिंग फॉर फीमेल बेबीज़ एक और सोशल इविल थी, जैसे कि जो फीमेल बेबीज़ हैं, लड़कियां जब पैदा होती थी तो उनको पैदा होते ही मार दिया जाता था।
तो इस तरह से कई सारी और भी बुराइयां थी जो लोगों ने महसूस की। These evils divided the society and become a hindrance in the progress of the nation। तो जो ये सभी अलग अलग तरह की इविल्स थी, ये सभी जो है इंडियन सोसाइटी को आगे प्रोग्रेस करने से रोक रही थी, या कह लीजिए कि उसको डिवाइड कर रही थी, यानी कि आगे उनको बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। The educated Indians started searching for ways and means of removing these social evils and securing national progress। जो पढ़े लिखे लोग थे, भारतीय जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने जो है स्टार्ट किए कई सारे रास्ते या कुछ इस तरह के माध्यम जिनके द्वारा इन सोशल इविल्स को, सामाजिक बुराई को या तो उनको ख़त्म किया जा सके या उसको रिमूव करना, मीन्स ख़त्म करना ही है, और उसके बाद जो नेशनल की प्रोग्रेस है उसको आगे बढ़ाया जा सके। सेवरल सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, कई सारे जो है सोशल रिफॉर्मर यानी कि समाज की जो बुराइयां थी उनको ख़त्म करके समाज में कुछ अच्छे कार्य करने वाले लोगों को सोशल रिफॉर्मर कहा गया है। जैसे कि कुछ नाम हैं: राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती एंड सर सैयद अहमद खान फाउट अगेंस्ट दीज इविल्स। तो इन सभी लोगों ने जो है इस तरह की जो समाज में बुराइयां थी उनके अगेंस्ट फाइट किया। दिस पीरियड ऑफ इंटेलेक्चुअल अवेकिंग इज कॉल्ड द इंडियन रेनेसांस। तो इस पीरियड को जो है इंडियन रेनेसां कहा गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द राइज ऑफ नेशनलिज्म। इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल स्टार्टेड विद आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 फॉलोड बाय सिविल rebellion। The Western education introduced by the British began to show its impact। जो इंडियंस का स्ट्रगल था फ्रीडम के लिए, लोगों ने जो है उनकी जो ब्रिटिश की रूल्स थे उनको ब्रेकआउट करके करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे जो है उन्होंने जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको इंट्रोड्यूस किया, और जो ब्रिटिश लोग थे उनका जो डन। तो आगे पढ़ते हैं। द इंडियन न्यूज़पेपर्स बिगन टू क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड देयर पॉलिसीज फॉर इंडियंस। जो इंडिया के न्यूज़पेपर्स थे वो जो है उन्होंने स्टार्ट किया जो ब्रिटिश है उनको क्रिटिसाइज़ करना, यानी कि उनके बारे में उनके अगेंस्ट कुछ चीज़ें लिखना, ब्रिटिश के अगेंस्ट चीज़ों को लिखना या एक तरह से सच्चाई बताना, एंड देयर पॉलिसीज़ फॉर इंडियंस। और इंडियंस के लिए उनकी क्या क्या पॉलिसीज़ होती है उनके बारे में भी उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में लिखना स्टार्ट किया। दे एडवाइज्ड इंडियंस टू यूनिट फॉर सोशल प्रोग्रेस एंड टू रीड द कंट्री फॉर द ब्रिटिश। उन्होंने जो है लोगों को एडवाइस किया कि आप सभी लोग जो है एक यूनिट, यानी कि आप एक हो जाइए, आप जो है एक बन जाइए। इंडियंस को कहा कि हर तरह के जो भी आपके डिवीज़न हैं उनको भूल के सिर्फ एक यूनिटी अपने में लेकर आइए। इस तरह से आप जो है ब्रिटिश को तोड़ सकते हैं और कंट्री को जो है प्रोग्रेस करा सकते हैं। इस तरह के जो सजेशन हैं वो हमें न्यूज़पेपर से मिलने लगे। ट्रेड्स एंड बिजनेसमैन ओपन्ड मॉडर्न मिल्स एंड फैक्ट्रीज। जो व्यापारी थे और जो बिजनेसमैन थे उन्होंने जो है मॉडर्न मिल्स और फैक्ट्रीज को ओपन करना स्टार्ट किया। एजुकेटेड इंडियंस हेल्ड मीटिंग टू अट्रैक्ट द
attention of the rules to their problems and needs. Everybody wanted freedom from oppressive British rule. तो जो एजुकेटेड लोग थे इंडिया के, उन्होंने जो है कई तरह की मीटिंग्स करना स्टार्ट किया और उन मीटिंग्स में वो लोगों को अट्रैक्ट करते थे या उनका अटेंशन लेते थे, जो प्रॉब्लम्स है और जो आवश्यकताएं हैं इंडियंस की, उसके बारे में लोगों को बताते हैं तो न्यू मीटिंग्स में। और साथ ही जो है इसी के द्वारा सभी लोग जो है धीरे धीरे फ्रीडम के लिए सब डिमांड करने लगे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। आज की क्लास में हम चैप्टर को इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे। आज हमारे चैप्टर नंबर 7 की फर्स्ट क्लास थी। सेकंड क्लास में हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। बर्थ ऑफ द इंडियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी है किस तरह से उसका बर्थ हुआ, कौन उनके लीडर थे या किसने उसको ऑर्गेनाइज किया, इन सब चीज़ के बारे में डिटेल से जानेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।